आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आज लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, प्रयागराज का महाकुंभ देख पूरी दुनिया आश्चर्यचकित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा को किया संबोधित। कहा, अयोध्या की तरह करेंगे मिल्कीपुर का विकास। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज पहुंचे प्रयागराज। कहा, महाकुंभ दे रहा है समानता का संदेश। और काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव ने आज वाराणसी में की बैठक। सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आज लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने विश्व में जो उल्लेखनीय प्रगति की है उसमें उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। प्रदेश ने ईज ऑफ बिजनेस में लंबी छलांग लगाई है। आपके प्रदेश की प्रगति की जब आकलन करते हैं, आपका प्रदेश ईज ऑफ बिजनेस जो अति आवश्यक है। कोई भी निवेश नहीं करेगा जब उसको सरलता नहीं दिखेगी, उसको यदि अगर भ्रष्टाचार दिखेगा, उसको इनएफिशिएंसी दिखेगी, उसको रेट टेपिज्म दिखेगा, वो नहीं आएगा। आपने लंबी छलांग लगाई है, 19वें स्थान से दूसरे स्थान पर आए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ पर दुनिया का ध्यान है। दुनिया की संस्थाएं महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन के प्रबंधन का अध्ययन कर रही हैं। 140 वर्ष से ज्यादा के बाद प्रयागराज में जो आज हो रहा है, पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। पूरी दुनिया का ध्यान है। आकलन के हिसाब से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की सहभागिता ने विश्व को भारतीय प्रबंधन कौशल का परिचय दिया है। मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है कि विश्व की कई संस्थाएं इसका अध्ययन कर रही हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो कैसे रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकास के क्षेत्र में राज्य देश में अग्रणी हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश विरासत का संरक्षण करते हुए निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन चुका है। मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए, अपनी आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर टूरिज्म के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करते हुए निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के ई पोर्टल की लॉन्चिंग की गई। साथ ही प्रदेश के 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया। ये सम्मान वाराणसी के कृष्णकांत शुक्ल, वृंदावन मथुरा के हिमांशु गुप्ता, कानपुर के मनीष वर्मा, बहराइच के डॉक्टर जय सिंह, बुलंदशहर की कृष्णा यादव और कर्नल सुभाष देशवाल को प्रदान किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के शीर्ष नेताओं ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास पर अग्रसर होने के साथ सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं की। वहीं आज प्रदेश भर में यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। श्री योगी ने कहा कि हाल में हुए उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में भी रिकॉर्ड तोड़ना है, मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तरह विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है। हम अयोध्या को, मिल्कीपुर को
मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके 20 दे करके वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रयागराज में सनातन के महापर्व महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज शाम 6 बजे तक लगभग 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। वहीं केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ में चल रही श्री राम कथा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि 24 जनवरी 1950 को इस देश की संविधान सभा ने हमारे राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया था, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संगम तट समानता का संदेश दे रहा है। संगम और वो तट, उसमें इक्वलिटी की भावना नजर आ रही है ना, प्रैक्टिकली सब नजर आ रहा है ना। यही संदेश संविधान में है कि समानता बढ़ाओ, एकता बढ़ाओ, एकजुट रहो, भारत को अखंड रखो। ये संदेश ही तो यहाँ महाकुंभ में भी दिया जा रहा है ना। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को पड़ने वाले मौनी अमावस्या स्नान पर्व के मद्देनजर रेलवे श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे 200 अतिरिक्त रैक की व्यवस्था कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रयागराज रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने बताया कि मौनी अमावस्या को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब हमारे लिए क्योंकि मौनी अमावस्या का समय है, ये पीक ऊंची भी होगी और लंबी भी होगी, तो हमें अभी जो तैयारी है बिल्कुल फुल थ्रॉटल पे अपनी 2 दिन के लिए रखनी है। एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि हमें ज्यादा तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें 25 एक्स्ट्रा रेक्स, तो अब हमारे पास पूरे क्षेत्र में लगभग 200 रेक्स हो चुके हैं जिनसे हम लोग स्पेशल ट्रेन का संचालन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से सारे क्रू, सारे लोकोमोटिव, सब चीजों की व्यवस्था कर ली गई है। वाराणसी में आज केंद्र सरकार में अपर सचिव शिक्षा सुनील कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण की तैयारियों के लिए बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने काशी तमिल संगमम 1 और 2 के दौरान की गई तैयारियों और विभिन्न आयोजनों की जानकारी सचिव को दी। वहीं अपर पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा ने आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में सचिव ने पूरे आयोजन के दौरान अतिथियों की सुरक्षा, चिकित्सकीय व्यवस्था और हाइजीन के उचित प्रबंध करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश समेत देश भर के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और खेल पुरस्कार विजेताओं को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया है। लखनऊ के रहने वाले इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के चीफ कोच मुनव्वर अंजार और सहायक कोच आयशा मुनव्वर को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत सरकार की ओर से अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी समाचार से चीफ कोच मुनव्वर अंजार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े फख्र का मौका है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की कंट्री के गणतंत्र दिवस पे और देश की राजधानी में आपको प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के साथ आपको सम्मान दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। मैं बहुत ही आभारी हूँ अपनी भारतीय गवर्नमेंट का, खासतौर से मोदी जी का, जिनकी सोच युवाओं को और खेलों या किसी भी फील्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने का, उनको बुलाने का। प्रदेश के पीलीभीत के माधोटांडा निवासी गोमती सेवक योगेश्वर सिंह उर्फ राम मूर्ति को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं हापुड़ के रहने वाले प्रगतिशील किसान हर्षवर्धन त्यागी और उनकी पत्नी मीनू को गणतंत्र दिवस पर समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आज लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, प्रयागराज का महाकुंभ देख पूरी दुनिया आश्चर्यचकित।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा को किया संबोधित, कहा अयोध्या की तरह करेंगे मिल्कीपुर का विकास। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज पहुंचे प्रयागराज, कहा महाकुंभ दे रहा है समानता का संदेश। और काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव ने आज वाराणसी में की बैठक, सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।